हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोगों का इपॉक्सीडेशन रिएक्शन का फिफ्थ लेक्चर है। लेक्चर 6 से हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन रिएक्शन शुरू किया था। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज़्म से लेकर जितना टाइप का इपॉक्सीडेशन रिएक्शन होता है हम लोगों ने देखा। इपॉक्साइड कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, MCPBA यूज़ करके देखे हम लोगों ने। वैनाडाइल एसिटाइल एसीटोन का कॉम्प्लेक्स के साथ टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ वो देखें। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के साथ इपॉक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस किए हम लोग। उसके बाद DMDO के डाईमिथाइल डाईऑक्सीडेन के साथ इपॉक्सीडेशन कैसे होता है वो देखा हम लोगों ने। इपॉक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम कीटोन देखा बाय यूजिंग सल्फर इलाइट। उसके बाद हम लोगों ने डार्जिन ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन से कैसे इपॉक्साइड बनाते हैं, अल्फ़ा बीटा इपॉक्सी एस्टर, वो देखा हम लोगों ने। ऑपोजिट डायस्टीरियो सेलेक्टिविटी से इपॉक्साइड कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग NBS in presence of ACOH followed by treatment with NaOH। ये सब मेथड ऑलरेडी हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन में डिस्कस कर लिया है। लेक्चर 9 में हम लोगों ने देखा था कि इपॉक्साइड इज ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड ऑकर्स बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। हम लोगों ने देखा था कि सपोज ये इपॉक्साइड है, ये अगर इपॉक्साइड है तो ये इपॉक्साइड में अगर हम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अटैक होगा, बिकॉज इट इज़ लेस हिंडर्ड साइड एंड इट इज़ मोर हिंडर्ड साइड। तो SN2 हो रहा है फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड एंड वी गेट, यहाँ पे हमें क्या मिला था, ये मिला था। और इसे जब हम लोग वर्क अप कर रहे थे बाय यूजिंग H2O और वर्क अप, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, OH H न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोडक्ट मिला था। दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने बहुत देखा। न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकता है, OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल कैन बी एल्किल R माइनस। इसका सोर्स क्या देखा हम लोगों ने, R2CuAli, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट। अच्छा, और क्या H माइनस हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, इसका सोर्स क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्सेट्रा, ये सब देखा हम लोगों ने। अच्छा, और भी हम लोगों ने एक दो रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब Br माइनस का सोर्स हो सकता है, Br माइनस का सोर्स है लिथियम। अच्छा, लिथियम निकल, ये था इन THF। ये सब हम लोगों ने देखा कि इपॉक्साइड इज ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और हमें ये कंपाउंड, तो ये सब हम लोगों ने लेक्चर 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, और हम लोगों ने क्या देखा, इन्वर्शन ऑफ एल्किन स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन्वर्शन ऑफ ओलिफिन स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसका जो एप्लीकेशन है वही है, कैसे होता है। मेथड 1 डिस्कस किए थे हम लोग। मेथड वन क्या था, सपोज हमारे पास
ये एल्कीन है सब। यहाँ अभाव में मिथाइल है और यहाँ बिलो हाइड्रोजन। ये है हमारा सीस एल्कीन है। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे? लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये कैसे करेंगे। तो ये सपोज हमारे पास ये सीज एल्कीन है। एक बार फिर से कर लेते हैं। जिन्होंने अभी तक लेक्चर 9 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 9 देख लें। लेक्चर 6 से हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन रिएक्शन शुरू किया था। तो लेक्चर 6 से स्टार्ट करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए लेक्चर 6 से स्टार्ट करें, उसके बाद ही लेक्चर 6, 7, 8, 9, उसके बाद ही 10 देखें, तभी क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने MCPBA ऐड किया, तो यहाँ क्या मिलेगा? CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, यहाँ क्या बनेगा? एक इपॉक्साइड बनेगा। ये डबल बॉन्ड नहीं है, गलती से हो गया। अच्छा, ये बना। इसमें अब हम लोगों ने लिथियम PPH2 डाले। ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा ऐसे अटैक करेगा इपॉक्साइड में, ये इपॉक्साइड खुल जाएगा। तो हमें क्या मिला? C, यहाँ अबव में मिथाइल है, बिलो हाइड्रोजन है, यहाँ पे PPH2 है। सपोज इसको घुमा के लिख रहे हैं, और यहाँ पे C है, यहाँ O माइनस है, यहाँ हाइड्रोजन है, और यहाँ अबव में PPH। ये हुआ। अब हम लोगों ने यहाँ मीडियम में ऐड किया है CH3I, एल्किलेशन ऑफ द फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस को एल्काइलेशन करने के लिए, एल्काइलेशन ऑफ फॉस्फोरस। तो क्या होगा? ये ऐसे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? C, यहाँ अभाव है मिथाइल, बिलो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है? PPH2, CH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे है CH3 हाइड्रोजन O-। अब यहाँ पे क्या होगा? CC बॉन्ड का रोटेशन होगा। ये CC बॉन्ड का रोटेशन, ये CC बॉन्ड का रोटेशन होगा। तब क्या होगा? ये तो ठीक, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे PPH2, CH3 पॉजिटिव, CO नेगेटिव। ये अभाव में मिथाइल था, यहाँ बिलो आ जाएगा ये मिथाइल, और ये हाइड्रोजन बिलो था, ये अभाव में चले जाएगा। यहाँ ये क्या हुआ? रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड। अब यहाँ क्या होगा? ये यहाँ अटैक करेगा। हमें क्या मिला? PPH2, CH3, यहाँ पे CO, यहाँ बिलो है मिथाइल, यहाँ अभाव है हाइड्रोजन।
इसको जब ये ब्रेक हो जाता है, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, क्या मिलेगा, CH3, यहाँ बिलो हाइड्रोजन है, यहाँ बिलो मिथाइल है, यहाँ पे अभाव में हाइड्रोजन है, और PPH2CH3 डबल बॉन्ड। तो ये है मेरा ट्रांस एल्कीन, और यहाँ पे सीज है। तो इजीली वी कैन कन्वर्ट सीज एल्कीन टू ट्रांस एल्कीन बाय वाया दिस पाथ। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इपॉक्साइड, then nucleophilic attack of this PPH2, then alkylation of phosphorus, and then CC bond rotation occurs, then it attack here, और यहाँ पे ये ऑक्सोफॉस्फेटेन जो है ब्रेक होके हमें यहाँ पे ऐड किया, तो ये ही प्रोडक्ट। तो ये मेथड 1 था। और एक मेथड है जिससे हम लोग इन्वर्शन ऑफ ओलेफिन स्टीरियोकेमिस्ट्री कर सकते हैं। तो मेथड 2 क्या है, मेथड 2 देखने वाले हैं। सपोज हमारे पास ये है, ये सीज एल्कीन है सपोज, और इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रांस एल्कीन। मेथड 2 भी सेम ही है, देखेंगे कैसे होगा। सपोज फिर से इसे रीड्रॉ करते हैं, ये अभाव में है सपोज, ये बिलो में है, ये अभाव है, और ये बिलो है। तो फर्स्ट स्टेप हम इपॉक्सीडेशन होगा MCPBA इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, जैसे प्रीवियसली हुआ था वैसे ही इपॉक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ एक इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो गया। अब यही इपॉक्साइड को अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे ऐड करें ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। वहाँ पे लिथियम सॉल्ट ऑफ PPH2 ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस ऐड किए थे, यहाँ पे PPH3 ऐड कर दें। यहाँ पे क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये अभाव में R, जब वेटिक रिएक्शन करेंगे सिमिलर टाइप का रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा। वहाँ हम लोगों को कार्बोनिल यूज़ करना पड़ता है, यहाँ R और यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रोटेशन ऑफ CC बॉन्ड, ये बॉन्ड का रोटेशन ऑफ CC बॉन्ड, CC बॉन्ड का रोटेशन होगा, तब क्या होगा, ये अब R और यहाँ पे ये हाइड्रोजन, यहाँ O नेगेटिव है, यहाँ पे PPH3 पॉजिटिव हो गया, R अब बिलो में चले गया, और हाइड्रोजन जो है अभाव में। अब इसे ये क्या होगा, ये फॉर्म होगा R बिलो, यहाँ पे बिलो हाइड्रोजन, यहाँ पे अभाव हाइड्रोजन। अब ये ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक हुआ, तो हमें क्या मिलेगा, R बिलो R है, यहाँ अभाव में। तो ये सीज एल्किन था, यहाँ पे ये क्या था, सीज एल्किन, यहाँ पे क्या था, ये ट्रांस हो गया।
यहाँ हम स्टार्ट किए थे फ्रॉम सीज, वी गेट ट्रांस. So here also it is possible to get the access of cis alkene from trans alkene. तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा. दोनों मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि हाउ टू कन्वर्ट cis alkene टू ट्रांस alkene. अब हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग हो रहा है. अब देखने वाले हैं एसिड के प्रेजेंस में इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग कैसे होगा. तो हेडिंग होगा एसिड कैटालाइज्ड ring opening of epoxide एसिड के प्रेजेंस में कैसे रिंग ओपनिंग. तो यहाँ पे सपोज एक इपॉक्साइड है, सपोज बिलो में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है, अबव में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स है. यहाँ बिलो में कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ अबव में कुछ सब्स्टिट्यूएंट है. तो ये इपॉक्साइड सपोज है. इसमें जब एसिड ऐड करते हैं तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा. ये ऑक्सीजन को लोन पेयर अटैक करता है तो यहाँ पे एक प्रोटोनेशन होगा. यहाँ पे O ये पॉजिटिव हो गया. 3 मेंबर रिंग इपॉक्साइड और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो रिंग का स्ट्रेन बहुत ही से आता है. द रिंग इज हाईली स्ट्रेन. अब ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा. या तो ये यहाँ से ओपन हो सकता है, ये यहाँ से ओपन हो सकता है. सपोज सब्स्टिट्यूएंट अभी सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी ओपन हो सकता है. तो सपोज यहाँ से ओपन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा. OH ये फॉर्म हो गया. और अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो ये अगर यहाँ अटैक होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा. तो यहाँ पे देखा गया कि रिएक्शन प्रोसीड भाया था और ट्रांजिशन स्टेट इज कार्बोकैटायोनिक लाइक. अभी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ये लिविंग ग्रुप जो है अब बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है. वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मतलब तो वो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी तो अटेंड करेगा ना. तो हाईली स्ट्रेन, हम लोगों ने बोला 3 मेंबर रिंग है और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम भी है वो 3 मेंबर रिंग में, इसलिए हाईली स्ट्रेन रिंग. तो हाईली स्ट्रेन 3 मेंबर्ड रिंग, the highly strained 3 membered ring opens up. हाईली स्ट्रेंथ 3 membered ring opens up और क्या हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज लिविंग ग्रुप जो है वो क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल हो जा रहा है, बिकम्स न्यूट्रल. इसलिए लिविंग ग्रुप गुड, बिकॉज हाईली स्ट्रेंथ 3 membered रिंग ओपन अप हो जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज लिविंग ग्रुप क्या हो जा रहा है, न्यूट्रल में चले जा रहा है. और ट्रांजिशन स्टेट में देखा गया है हेयर द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग exceeds that of bond making. मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सीड्स हो जा रहा है बॉन्ड मेकिंग में. एंड इट लीड्स टू द पोटेंशियल
कार्बोकैटायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, कार्बोकैटायन लाइक ट्रांजिशन, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हो रहा है, एक्सीट हो जा रहा है बॉन्ड मेकिंग, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट क्या है मेरा, कार्बोकैटायोनिक लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करेंगे सपोज, कैसे होगा, सी यहाँ पे O है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके साथ ये पार्शियली कनेक्ट होगा, और न्यूक्लियोफाइल के साथ ये भी पार्शियली, न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज था इसके पास पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और हमें पता है द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सीड्स दैट ऑफ बॉन्ड मेकिंग, ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिएक्शन जो प्रोसीड होगा, रिएक्शन प्रोसीड्स वाया द फॉर्मेशन ऑफ more stable carbocation. So reaction will proceed via the formation of more stable carbocation. तो बॉन्ड ब्रेकिंग एक्सीड हो जा रहा है यहाँ पे बॉन्ड, तो ये आई थिंक क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये इपॉक्साइड, ये हमारा इपॉक्साइड है, इसमें जब H+ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, ये अच्छे एक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोगों ने देखा कि कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप में ये कन्वर्ट हो रहा है, ये O पॉजिटिव हो गया। अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ से अगर ब्रेक हुआ तो ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हेयर, कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, मोर स्टेबल, है ना। तो यहाँ से अगर ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करेंगे, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट ही बोल सकते हैं, बार बार ट्रांजिशन स्टेट नहीं ड्रॉ, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो। अब सपोज यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है, सपोज वाटर आइसोटोपिकली मार्क्ड है, तो यहाँ अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास डायोल आ जाएगा, 1,2 डायोल, और यहाँ पे मार्क 18, तो ये हमारा प्रोडक्ट। तो आई थिंक क्लियर हो गया है कि reaction proceed via the formation of more stable carbocation, and here the extent of bond breaking, here extent of bond breaking precedes over bond making। ये आई थिंक क्लियर हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा लुईस एसिड मीडिएटेड रीअरेंजमेंट, और लुईस एसिड mediated rearrangement of epoxide।
कैसे होगा रिएक्शन देखेंगे सब। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, suppose we have this alkene and here we are adding AMCPBA in presence of डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे क्या होगा, इपॉक्सीडेशन होगा। यहाँ पे ये इपॉक्साइड फॉर्म हो। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, this epoxide is formed. Now if we add a Lewis acid BF3OET, ये लुइस एसिड ऐड कर रहे हैं, इट इज़ अ लुइस एसिड। तो ये क्या होगा, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन होगा। ये ऑक्सीजन को लोन पेयर ये लुइस एसिड में जाके अटैक होगा। तो क्या होगा, ये O BF3 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव मतलब हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, ये ओपन होगा। हमें पता है कि ये कहाँ से ओपन होगा, बिकॉज हेयर द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग प्रीसीड्स ओवर द बॉन्ड मेकिंग। तो यहाँ पे द ट्रांजिशन स्टेट इज कार्बोकैटायोनिक लाइक। तो यहाँ पे देखेंगे द सब्स्टिट्यूएंट अराउंड हेयर एंड हेयर इज सेम। यहाँ पे भी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे भी वही सब्स्टिट्यूएंट है, तो कहीं से भी ब्रेक हो सकता है। तो सपोज यहाँ से अगर ब्रेक हो रहा है, सपोज इट ब्रेक्स फ्रॉम हेयर, तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज OBF3 नेगेटिव। अब क्या होगा, पीनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट, ये यहाँ बैक होगा, ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो। तो हम बोल सकते हैं पीनाकोलोन टाइप रीअरेंज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CH2 CH2 CH3 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 CH3, यहाँ पे क्या होगा CO। तो दिस इज द प्रोडक्ट, these are all CH3, so this is the product। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव दिस एल्क। यहाँ पे अगर AMCPBA ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट इपॉक्सीडेशन ऑकर्स, पता है इपॉक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पे अगर लुइस एसिड ऐड करते हैं, अब पता है हमें एसिड बेस टाइप रिएक्शन, अब ये क्या होगा, ये ऐसे OBF3 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये यहाँ से ब्रेक होगा, वी गेट CH3 पॉजिटिव हेयर, और यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ OBF। अब क्या होगा, अब यहाँ से माइग्रेशन होगा, एंटी माइग्रेशन ऑकर्स, हमेशा याद रखना है एंटी माइग्रेशन। तो ये यहाँ शिफ्ट होगा एंड दिस बॉन्ड गेट्स शिफ्ट हेयर, 1,2 bond shift occurs, not this methyl group shift, 1,2 bond shift occurs here, basically ring contraction takes place here, a ring contraction takes place। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा,
ये 5 मेंबर रिंग विथ अ मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है और यहाँ पे एक होगा COC। हियर ring contraction takes place. This is very important. In this reaction the ring contraction takes place. This is a very important example. रेफरेंस है आपका माइकल नांज, ये बुक आप देख सकते हैं ये रिएक्शन के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स में आते हैं। सपोज फर्स्ट प्रॉब्लम है, सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, इसमें हम लोगों ने MCPBA ऐड किया है in presence of CH2Cl, we get A, और इसमें लिथियम Me2COOA ने in presence of THF 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ हम लोगों ने ये ऐड किया तो हम लोगों को B मिला, और इसे जब हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे C मिला। तो आइडेंटिफाई करना है ABC। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी नो MCPBA epoxidation occurs। तो फर्स्ट वी हैव द epoxidation। यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इट इज़ बेसिकली लिथियम प्लस एंड दिस होल माइनस। यहाँ बोल सकते इट इज़ बेसिकली ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ अटैक होगा और यहाँ खुल जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ O माइनस CMe COOA ने। इसमें जब वर्क अप कर रहे हैं, सपोज H2O से वर्क, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, OH CMe COOH, और इसे जब हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक्टोन का फॉर्मेशन। और एक देख सकते हैं, तो यहाँ जब हीट करेंगे, ये सपोज इपॉक्सीडेशन अभाव से अगर बना तो ये बिलो से अटैक होगा, तो ये अभाव में रहेगा और ये बॉन्ड बिलो में रहेगा। ये बिलो में है, ये अभाव में है, तो ये वाला अभाव में होगा और ये बिलो रहेगा। ना इफ अगर हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 मेंबर लैक्टोन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, यहाँ अभाव में OH है, यहाँ बिलो क्या है, CMe COOH, यहाँ पे लैक्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो लैक्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, लैक्टोन। यहाँ O CMe CO, दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन हुआ है। और एक प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ओनली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ओनली प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये लास्ट प्रॉब्लम है। सपोज
ये हमारा मॉलिक्यूल, इसमें जब MCPBA ऐड कर रहे हैं, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका मैकेनिस्टिक पाथवे क्या है। तो देखते हैं इसको प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट करना है कि इसको जब MCPBA के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा। फाइंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, यहाँ एल्किन में इपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ये हमारा कीटीन है, इसमें जब MCPBA ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक इपॉक्साइड का फॉर्मेशन। ये क्या है, बहुत ही स्ट्रेन इपॉक्साइड है। ये इपॉक्साइड थोड़ा स्ट्रेन है, ये अब क्या होता है, ये टूट जाता है, स्ट्रेंड। अब टूट के यहाँ पे क्या आएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 मेंबर रिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम प्लस ये कार्बोनिल है, 3 मेंबर लैक्टोन, नॉट पॉसिबल, इट ब्रेक्स। 3 मेंबर लैक्टोन क्या हो रहा है, ये ब्रेक्स हो जा रहा है। 3 मेंबर लैक्टोन फॉर्मेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ये ब्रेक हो जा रहा है। ये ब्रेक होने के बाद क्या बना, हमें यहाँ पे पॉजिटिव आया CO, यहाँ O नेगेटिव। इसको अगर हम रीड्रॉ करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखा गया है 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 to Me शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, एमी, सब एमी है यहाँ पे, ये सब एमी है। और यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये आप ठीक से रीड्रॉ करेंगे, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक टर्शियरी ब्यूटाइल, ये यहाँ इसके साथ अटैक होगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर लैक्टोन, यहाँ देखा जा रहा है 4 मेंबर लैक्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये 3 मेंबर लैक्टोन, ये स्ट्रेन, हाईली स्ट्रेन, ये इसलिए ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक होने के बाद ये हुआ, उसके बाद 1 2 शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये प्रोडक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो अभी IIT जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी बहुत से अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि लेक्चर लाइन बाय लाइन देखने का कोशिश करें, बिकॉज इपॉक्सीडेशन हम लोगों ने लेक्चर 6 से स्टार्ट किया था। तो लेक्चर 6 फर्स्ट देखें, उसके बाद ही 7 8 ऐसे लाइन बाय लाइन जाए, तभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, कोरिलेशन क्लियर हो पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।